हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं आपको वैशाख मास में आसमाथा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आप भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। वैशाख, आषाढ़ तथा माघ इन तीनों महीनों के अंतर्गत किसी रविवार को आसमाता की पूजा का विधान है। अधिकांश बाल बच्चे वाली औरतें ही यह व्रत करती हैं। तो चलिए आसमाता की कहानी शुरू करते हैं। एक राजा के इकलौता तथा बड़ा ही उपद्रवी राजकुमार था। माता पिता का प्यार होने के कारण वह मनमानी करता था। वह पनघट पर बैठकर पनिहारियों के गागर गुलेल से फोड़ डालता था। सभी पनिहारी परेशान होकर राजा के पास पहुंची। उन्होंने आज्ञा निकाल दी कि मिट्टी का घड़ा लेकर कोई पनघट पर ना जाए। सभी स्त्रियां पीतल व तांबे के घड़े लेकर पानी लेने लगी। राजकुमार ने लोहे के गुलेल से घड़े फोड़ डाले। फिर शिकायत राजा के पास पहुंची। इस बार राजा ने क्रोधित होकर राजकुमार को देश निकाले की आज्ञा दे दी। राजकुमार घोड़े दौड़ाते हुए वन की ओर चल दिया। थोड़े आगे जाने पर 4 बूढ़ी औरतों से उसकी भेंट हुई। अचानक राजकुमार का चाबुक गिर गया। उसने घोड़े से उतरकर उसे उठाया तथा फिर आगे बढ़ा। बुढ़िया ने समझा मुझे प्रणाम किया है, मगर नजदीक पहुंचने पर जब वे चारों प्रणाम की वास्तविकता पूछती हैं तो राजकुमार बाकी 3 को मनाकर चौथी बुढ़िया, जो कि आस माता थी, उनको अपना किया प्रणाम बताता है। राजकुमार की बात पर आसमाता बहुत प्रसन्न हुई और तथा 4 कौड़ियां देकर आशीर्वाद दिया कि जब तक यह कौड़ियां तुम्हारे पास रहेंगी तुमसे कोई नहीं जीत सकेगा। समस्त कार्यों में तुम्हें विजय मिलेगी, चाहे वह युद्ध हो। विद्या देवी का आशीर्वाद लेकर वह आगे गया। देश देशांतर का भ्रमण करते हुए एक राजधानी में पहुंचा। वहां का राजा जुआ खेलने में पारंगत था। प्रजाजन में भी इस विद्या से काफी परिचित थी। राजकुमार पहले घाट पर एक धोबी को देवी द्वारा दी गई कौड़ियों से हराता है। फिर वो धोबी दरबार में जाकर उसकी प्रशंसा करता है। यह सुनकर राजा उसके साथ जुआ खेलने को तैयार हो जाता है और उसमें सभी राजपाट हार जाता है। फिर बूढ़े मंत्री की सलाह से अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर देता है। राजकुमारी बहुत शीलवान तथा सदाचारिणी थी। सास नंद के अभाव में उसने कपड़े की गुड़िया बना रखी थी, जिनके रोज सुबह चरण स्पर्श कर वह आशीर्वाद लेती थी। एक दिन राजकुमार ने यह सब देखा तो उसने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? तब उसने कहा, मैं स्त्री जाति का अनुसरण कर यह सब करती हूँ। अगर मैं ससुराल में होती तो इन सब के प्रत्यक्ष दर्शन कर पाती। तब राजकुमार ने राजकुमारी की खुशी के लिए अपने राजधानी जाने की तैयारी की। जब राजकुमार वधु सहित राजधानी आया तो सबने उनका यथोचित सत्कार किया। राजा रानी की पुत्र विरह में आंखें चली गई थी, पर आस माता की कृपा से थोड़े ही दिनों में उसे बालक भी हो गया और आस माता की कृपा से माता पिता की आंखें भी लौट आई। उनके सारे दुख दूर हो गए और सभी सुखी हो गए। अगर आपको भी आस माता की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।